गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सबसे पहले तो सॉरी भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा डिले कर रही हूँ ब्लॉग्स डालने में और मिस भी कर रही हूँ काफ़ी दिन, क्योंकि आपको पता है घर में रिलेटिव्स आए हुए हैं और टाइम नहीं मिल पाता है, एडिटिंग का ही टाइम नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मनाली का ना आप फ्लाई डाइनिंग देख लो। ये है फ्लाई डाइनिंग जो कि वशिष्ठ रोड पे है। तो अगर किसी ने एक्सपीरियंस करना हो तो वशिष्ठ में कर सकता है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत तो आपको पता ही है वशिष्ठ से हो रही है। अभी हम सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, क्योंकि टेरेन सब ज़्यादा चेंज हो जाता है उस एरिया में, काफ़ी ट्रीज दिखते हैं। और हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं उदयपुर, क्योंकि मैंने आपको अपनी पैकिंग तो दिखाई थी कुछ दिन पहले। तो जैसे कि गेस्ट तो आपको पता है कि वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वो है मेरे हस्बैंड के मासी मासा जी। तो हम उनके साथ जा रहे हैं उदयपुर। तो उदयपुर एक तो है राजस्थान में, तो वो वाला गर्मी वाला उदयपुर हम नहीं जाएंगे। दूसरा उदयपुर है हिमाचल प्रदेश में। और तो ये वाला उदयपुर है जो वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन में है। तो लाहौल तो थोड़ा सा अलग ही है। तो उसके लिए हमें अटल टनल क्रॉस करनी पड़ती है। और अटल टनल में थोड़ा सा क्राउड हमें दिखा कंपैरेटिवली, मतलब जो मई जून से बहुत ही ज़्यादा कम था। और पर फिर भी काफ़ी अच्छा था। और टनल ये देखो पूरी खाली, जो कि कभी मैंने खाली नहीं देखी, क्योंकि हम हमेशा ही सीज़न में आए हैं, या दिसंबर में या मई जून में। और इस टाइम ना पूरी टनल खाली थी। कोई टाइम ऐसा भी होता है ना कि इस टनल में ना पूरा जाम लगा होता है 9 किलोमीटर्स की टनल में। और ये देखो जैसे ही आप टनल एग्जिट करते हो ना, तो टेरेन बिल्कुल चेंज हो जाता है। सामने आपको दिखती है चिनाब रिवर, जो कि यहाँ से फिर किश्तवाड़ होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और अब चिनाब का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। और कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ था। इन्हीं जो ये आयरन के रॉड्स हैं, इसी में वो फंसे थी जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो। और बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि काफ़ी स्पीड में होंगे टनल में, आजकल रश वैसे ही नहीं है, तो काफ़ी स्पीड में उनको यही नहीं पता था कि यहाँ टर्न है। तो यहीं आके इन रॉड्स में ही स्कॉर्पियो फंसी थी। और तो प्लीज़ ड्राइव सेफली। अगर सड़कें बहुत अच्छी बना रखी हैं बीआरओ ने, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको चैलेंज करें। तो ये चिनाब के साथ साथ ना सिसु वाली रोड जाती है, तो इसी रोड पे ही उदयपुर आता है। मतलब इस रोड पे नहीं एग्जैक्टली, रास्ते में एक टांडी जगह आती है, वहाँ से हम कट लेते हैं। तो ये बेसिकली ले रोड है। तो बहुत ही स्मूथ रोड है, क्योंकि ये बीआरओ के अंडर है। और यहाँ से हम लाहौल में एंटर हो गए हैं। ये गेट जो रेड कलर का है वो लाहौल का है। और ये है सिसु लेक, जहाँ हमने थोड़ा सा हॉल्ट लिया क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे थे। और ये है सिसु वाटरफॉल, जो कि है हार्ट शेप में। और यहाँ देखो पानी का फ्लो कितना होगा कि नीचे कितना उसके पानी के वो दिख रहे हैं। और ट्रैफिक कुछ इस तरह से है कि मतलब 30-40% आप बोल सकते हो कि ट्रैफिक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कम टूरिस्ट है, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया है ना, तो लोग डरना शुरू हो गए हैं। और हम भी थोड़ा सा रिस्की टाइम में ही गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिस दिन हमने डिसाइड किया जाना, उस दिन मौसम क्लियर था। तो ये तो जस्ट भगवान ने ही किया। और यहाँ देखिए बच्चा कार से जो सनरूफ से बाहर निकलते हैं ना, भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि इसका ना चालान है। अगर कोई पुलिस वाला आपको मिले ना, तो पक्का वो इस चीज़ का चालान कर सकता है। तो ये अलाउड नहीं है, ये हमारे निकलने के लिए नहीं बनी है चीज़ें। और आप व्यू चेक करो, इतना प्यारा। ये पत्थर इतने प्यारे थे, इतने 7-8 कलर्स जैसे ले में होते हैं ना, वैसी वाली रॉक है ये। और कहीं आपको बिल्कुल रॉक दिखेगी जहाँ कुछ वेजिटेशन नहीं होगी, और कहीं आपको बहुत अच्छा सा वेजिटेशन दिखेगी। रास्ते में टांडी आया, वहाँ हमें लग गई भूख। हमने वहाँ लंच किया, क्योंकि सुबह से चले हुए थे। तो बस लंच करने के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। और जो आसपास आप वो खेत देख रहे हो ना, वो सब गोभी के हैं। और यहाँ हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि एक शेपर्ड है जो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, और वो एक ग्लेशियर पे खड़े हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा भाई देखने में ही डर डर लगने वाली चीज़ थी। तो उनको शूट करने के बाद हम पहुँच गए उदयपुर वाली रोड पे, जहाँ की आजकल चल रहा है गोभी का सीज़न, कॉलीफ्लावर। और आपको हर जगह ना यहाँ सिर्फ गोभी गोभी दिखेगी, गोभी और मटर। बस उसके बाद हम पहुंच गए वो वाला रास्ता जो इस उदयपुर रूट का ना सबसे गंदा रास्ता था, क्योंकि बाकी तो हाईवे बहुत ही मस्त थी, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं था। तो लोगों के अनुसार 26 मई को ये वाला जो ब्रिज था यहाँ कनेक्ट करता था ना, वो उसके ऊपर पत्थर गिर गया, पत्थर क्या पूरा पहाड़ गिर गया, और वो ब्रिज टूट गया। तो उस वजह से ना दोनों साइड्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जस्ट बीआरओ ने ये एक टेम्प्रेरी रोड निकाला है, जो कि बिल्कुल आपको पानी के बीच में से लेके जाएगा। मतलब उन्होंने वहाँ पाइप्स डाली हुई हैं क्रॉस करवाने के लिए।
और बीआरओ कुछ ना कुछ तो करती है, क्योंकि ट्रैफिक ऐसे तो स्टक कर नहीं सकते। तो बस उसकी वजह से ना ये वाला रोड निकाला हुआ है, तो इस रोड का सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदा रोड है। तो बस जैसे तैसे करके ना हम वहाँ से निकल गए और एक स्मूथ सा रोड आ गया। तो ये सामने बहुत प्यारे प्यारे से गांव हैं, और रास्ते में ना इतने अच्छे व्यूज़ थे कि लेफ़्ट और राइट साइड देखो 2 गांव हैं, और बीच में एक पानी की धारा उनको अलग कर रही है, तो कितना ही प्यारा लग रहा होगा। और ये सब गाड़ियाँ ना सब्ज़ी के लिए लोड होने के लिए खड़ी हैं। और आप यहाँ रिवर का फ़्लो देखो, तो पीछे से रिवर का फ़्लो पहले ही बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से ये नदी नाले ना जो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं ना, वो तो उसको और बढ़ा देते हैं। और फिर हमें लग गई भूख, तो हमने लिए मोमोज़ और थुक्का, जो कि थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। और ये है उदयपुर की छोटी सी मार्केट। इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने सोचा था कि बड़ा बाज़ार होगा, लेकिन भाई बहुत ही छोटा सा बाज़ार है। और ये भेड़ बकरियाँ ना जा रही हैं अपने घर को, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो मैंने भी स्वेटर लगा ली थी, अविराज को भी लगा दी थी, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम कपड़े तो लेके गए थे, और अगले दिन की शुरुआत हुई ना बहुत ही प्यारे दिन, बहुत ही प्यारे व्यू से। और बहुत खुशी हुई कि ऊपर पहाड़ों पे धूप थी, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था ना, तो हमें ये था कि बस हम निकल जाएं यहाँ से। तो ये सुबह के 6:30 का टाइम है ना, धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और आज हमें जाना था, जो काम हम करने आए थे, तो हमें जाना था त्रिलोकीनाथ, क्योंकि वो यहाँ का हिंदुओं का, बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल है, जहाँ दोनों लोग मानते हैं। तो ये वर्ल्ड का इकलौता एक ऐसी जगह है जहाँ 2 धर्म मानते हैं, बुद्धिस्ट और हिंदूज़। तो ये दोनों के लिए ही रिलीजियस प्लेस है दोनों की। और टेरेन ऐसा था, इतना प्यारा, ऐसे लग रहा था खजियार में आ गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ। थोड़ी सी बम्पी राइड थी, बीच में कुछ रोड्स ख़राब भी थे, लेकिन बहुत अच्छे भी थे। तो मज़ा आया ओवरऑल। और हाइट बहुत ही ज़्यादा थी, और वहाँ चल रहा था रास्ते में गोभी का तुड़ान, सॉरी मटर का तुड़ान चल रहा था, और ये आसपास ना सब मटर ही मटर लगे हुए हैं। तो हमने मौका बचाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा तोड़ने का मौका दो। मतलब मैंने बोला, तो बस मैंने लिफाफा उठाया और चली गई। बहुत ही अच्छे लोग थे, उन्होंने भी एक ही बार में ऐसा बोला ना कि आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो चली गई। और ये जो सीढ़ियाँ थी ना भाई, मेरी ज़िंदगी की सबसे गंदी सीढ़ियाँ थी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं उतरा था। और इसका जो स्टेप था ना, वो बहुत दूर दूर था। मतलब इतना बड़ी हाइट को ना सिर्फ 3 और 4 स्टेप्स में ही डिवाइड किया हुआ था, तो बहुत मुश्किल था। और छोटा सा बच्चा ना मेरे से पहले उतर गया, तो शर्म आनी तो चाहिए ना हमें, पर आदत नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत हुई। और बस जैसे तैसे करके ना मैं लिफाफा लेके नीचे उतर तो गई। और वहाँ चल रहे थे मटर का तुड़ान, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे देख के मन हुआ ना कि मैं भी एक बार तोड़ के देखती हूँ कैसे करते हैं। और ये चीज़ एक और पता चली कि जैसे जब मटर की फसल रेडी हो जाती है ना, तो उसके पौधे को ही निकाल देते हैं। ये नहीं कि मटर निकालते, पौधा ही निकाल के फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, मटर भी निकल जाते हैं और सफाई भी हो जाती है खेत की। तो बस थोड़ी देर ना मैंने उनके साथ मटर तुड़वाए। और भाई मेरी तो ये पूरी मतलब बाल्टी लेके भागने का मन था कि यहाँ से भाग जाओ फटाफट, पूरी बाल्टी लेके। और मेरे तो पैरों में से आग निकल गई इतनी देर बैठ के, क्योंकि आदत नहीं है हमें। तो मैं तो खड़ी हो गई कि भाई बस थोड़े से मटर दे दो। और ये इतने अच्छे लोग ना पैसे के लिए भी बिल्कुल मना कर रहे थे, जबकि मैंने इनको इतना बोला कि नहीं ऐसे नहीं लेंगे, पर उन्होंने हमें ऐसे ही दे दिए। तो अच्छे लोग तो भाई कहीं भी मिल जाते हैं ना। और यहाँ हम उसके बाद पहुँच गए त्रिलोकीनाथ की पार्किंग में, जो कि थी बहुत ही खुली। और यहाँ बहुत ही कम आजकल जैसे कि टूरिस्ट हो गया है ना, मानसून की वजह से कम लोग आ रहे हैं। और यहाँ बस भी आती है एचआरटीसी की, जो कि केलोंग से त्रिलोकीनाथ आती है डायरेक्ट। तो बस से अगर किसी ने आना हो तो वो भी आ सकता है। और वैसे भी मनाली से भी बस आती है, तो सुबह 7:15 बजे मनाली से बस चलती है डायरेक्ट उदयपुर के लिए। तो बस से भी कोई जा सकता है अगर गाड़ी से नहीं जाना। तो हम पहुंच गए त्रिलोकीनाथ टेम्पल, और ये थी छोटी सी मार्केट। और वहाँ हमने लिया प्रसाद, और उन्होंने बताया हमें अच्छे से कि कैसे कैसे ये प्रसाद यूज़ करना है, मतलब चढ़ाना है, कैसे कैसे पूजा करनी है। तो बस थोड़ा सा और सामान समून हमने देखा, की रिंग्स वगैरह होते हैं या कुछ गाड़ी के लिए, तो हमने वो सब लिया। और ये हम पहुंच गए त्रिलोकीनाथ धाम, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जाते ही आपको ना बड़ी सी शिवलिंग के दर्शन होंगे, और ऐसा लगेगा ना कि कहाँ ही आगे, सच में कुछ तो यहाँ वाइब्रेशंस हैं, कुछ तो अच्छा है यहाँ, कि आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। तो बस हमने वहाँ पूजा की। और अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, एक्चुअली मंदिर है जो वो अंदर है, तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ तो हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते जो चीज़ें अलाउड नहीं है। तो बस हमने वहाँ फटाफट से माथा टेका और बाहर आ गए। वहाँ एक शॉप में बैठे जहाँ हमें पीनी थी चाय, और यहाँ बन रहे थे मोमोज़। मैंने बहुत शौक से वीडियो ली, और बाद में मुझे पता चला ये चिकन मोमोज़ है, फिर तो मेरा मन ही ख़राब हो गया।
तो ऐसा होता है ना, जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती है वो आपको बुरी लगती है, तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए शायद मुझे बुरी लगती है। तो बस हमने वहाँ चाय का ही ऑर्डर किया, ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं किया और चाय उन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई थी, तो हमारा काम तो हो गया भाई। और अविराज आजकल जूस के लिए पीछे पड़ जाता है, तो हमने फटाफट से वहाँ निपटाया ताकि वो उसको दिखे ही ना ज़्यादा चीज़ें, और चाय पी के हम वहाँ से निकल पड़े। और रास्ते में हमने थोड़ी सी वॉक भी की क्योंकि बैठे बैठे बहुत थक गए थे। तो मैं और मासा जी ना आगे वॉक करते करते निकल गए, और वहाँ वॉक करते करते हमें मिल गया एक गोभी का खेत जहाँ तोड़ान चल रहा था। तो भाई हैरान मत होना, यहाँ मैंने गोभी नहीं मांगी थी, बस मैंने वीडियो के लिए उनको बोला कि मुझे दिखाओ आप कैसे तोड़ान करते हो। तो ये है तरीका तोड़ान का। और छाँट छाँट के ना वो लगे हुए थे कि कौन सी गोभी तैयार है, कैसे कैसे वो देख के फिर ही काटते हैं। तो ये वाले खेत में ना अंकल आंटी लगे हुए थे मज़े से, तो मैंने थोड़ी सी वीडियोग्राफी की और वहाँ से हम निकल आए। तो बस आगे आगे आते आते हमें अभी जाना था उदयपुर, क्योंकि मान्यता है कि जब भी कोई वहाँ जाता है उदयपुर में तो सबसे पहले त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन करता है, और फिर उसके बाद एक मंदिर है मृकुला देवी जो कि है उदयपुर सिटी में, और वहाँ फिर जाते हैं। तो हम बस मंदिर चले गए, और वहाँ 2-4 शॉप्स हैं ये प्रसाद की, वहाँ से प्रसाद लिया, और वहाँ ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी थी बहुत सुंदर। तो मैंने ली तो नहीं क्योंकि मैंने कहाँ पहननी थी। बस उस देखने के बाद हम चले गए ऊपर मंदिर, तो कैमरा तो यहाँ भी अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर से ही फ़ोटोज़ ली। और बस हम अंदर चले गए, और ये मंदिर ना पूरा कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, अंदर से एक बहुत पुराना मंदिर है। तो बस हमने वहाँ फटाफट से दर्शन कर लिए। अविराज थोड़ा सा नाराज़ हो गया वहाँ। तो बस दर्शन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि हमने सुबह खाली पेट ही थे, तो मन था कि ऐसे ही दर्शन करें। तो बस फिर तो टूट पड़े भाई। सबसे पहले हमने पराठा मंगाया, उसके बाद खाना मंगाया, क्योंकि टाइम 11 साढ़े 11 हो चुके थे, और फिर हमने प्रॉपर मील ही ली। और खाना खाने के बाद हम ये चल पड़े फिर दोबारा मनाली की तरफ, और ये वाला रास्ता क्रॉस करना ही हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। और हम देख रहे थे कि बस भगवान बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो ये वाला रास्ता क्रॉस करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ गाड़ियाँ ना टर्न पे ना एकदम से मुड़ती नहीं है, क्योंकि टर्न छोटे हैं, तो आगे पीछे कर करके उनको मोड़ना पड़ता है। और बस फिर रास्ते में फिर से मुझे गोभी वाले दिख गए, और यहाँ गाड़ी लोड हो रही थी। तो मैंने उनके बोला, मैंने कहा अब तो गोभी मैंने काटनी है, और क्योंकि मटर भी मैंने निकाले थे, अब मुझे गोभी भी निकालनी है। तो बस वो सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि लोग यहाँ के सच में बहुत अच्छे थे। और उन्होंने ना जो गोभी मैंने काटी ना, और लिटरली उन्होंने वो हमें दे ही दी कि आप लेके जाओ, ये फ्रेश आप खाना और देखना कैसी होती है। तो मैंने गोभी ना पहली बार काटी थी अपनी लाइफ में, और सच में इसमें इतनी ज़्यादा क्रंची थी ना ये गोभी, जैसे मैंने खाई ना ऐसे ही धो के थोड़ी सी, तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची थी। तो मैं भी ढूंढने लगी कि एक दो फूल निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि कुछ गोभी ना अभी छोटी थी इस वजह से। तो मैंने फटाफट से ना 2-4 फूल अपने लिए निकाले, देखे अच्छे से, और फिर वो ना काट लिया। और अभी हमने मेरी फटाफट से वीडियो बना दी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और बस रास्ते में ना ये देखो भीड़ें कहाँ दिखी हमें, मतलब आप दूरी का अंदाज़ा लगाना। ये देखो कितनी दूर हमने वो देखी और कहाँ वो चल रही थी। और बस फिर आते आते हम रुके दोबारा अटल टनल पे, और जैसे ही टनल क्रॉस की ना टर्न एकदम से चेंज हो गया। अटल टनल वाली साइड, नॉर्थ पोल वाली साइड तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, क्योंकि मनाली में काफ़ी बारिश होके हटी थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉग थी। और लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त थे यहाँ फ़ोटोज़ वीडियोग्राफी में, क्योंकि बादल ना उड़ते हुए दिखते हैं, तो लोग उन चीज़ों को कैप्चर करते हैं। सच में वो सुंदर भी बहुत लगते हैं, इसलिए कैप्चर तो उनको करना बनता ही है। और मैंने भी थोड़ी सी वॉक की मटक मटक के, और बस थोड़े से लोगों को देखा लोग क्या कर रहे हैं। लोग स्पीकर लगा के डांस कर रहे थे, तो लोगों के मज़े लिए। और वहाँ से ना हम निकल पड़े, क्योंकि खाने पीने का सब बंद हो चुका था, बारिश होके हटी थी ना, तो खाने पीने वाले स्टॉल कोई नहीं थे, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं था। और बस घर आते ही ना फिर मुझे ये था कि मैंने मंदिर जाना है, और फिर मैं मंदिर गई। वहाँ चल रहा था रंगारंग प्रोग्राम, कीर्तन चलता है रोज़ रात को। अगर किसी ने देखना हो तो मैंने लाइव होके वो वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हो उन चीज़ों को। तो आप भी थोड़ा सा ये कीर्तन पहले सुन लो। बस कीर्तन सुनने के बाद हो गया टाइम धाम का, और हमने खाई धाम। तो धाम तो होती है भाई चावलों की, बेसिकली ये बोलते हैं भात, भात खाया आपने, धाम नहीं बोलते, भात खाया आपने। तो बस कीर्तन सुनने के बाद मैंने तो
फटाफट से हम टूट पड़े भात के लिए, क्योंकि आजकल रोज़ रात को खाना यही होता है। और उदयपुर जाने की वजह से ना मेरे 2 दिन मिस हो गए, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है, क्योंकि मैं लिटरली मिस नहीं करना चाहती थी ये दिन, और मैं इन चीज़ों का ना 2 महीने से वेट कर रही थी। पर हमारा मिस हो गया क्योंकि हमारे पास गेस्ट आ गए, तो मैं नहीं जा पाई। और बस फिर वहाँ हमने कीर्तन वगैरह अटेंड किया। हालाँकि इतना थक गई थी ना, फिर भी मुझे ये था कि नहीं, कीर्तन पे तो मुझे जाना ही जाना है। अगर मैं दिन में नहीं जा पाई तो मुझे रात को जाना ही जाना है। तो 1-2 घंटे मैं वहाँ कीर्तन में बैठी आराम से सुना और थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया, लाइव होके रिकॉर्ड किया। अगर आपको देखना हो ना तो आप देख सकते हो। और फटाफट से भात खा ली जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और भात की जो एंडिंग होती है ना, वो होती है मीठे चावलों से। जब आपको मीठे चावल मिल गए ना, समझो सब्ज़ियाँ। और बस खाना खाने के बाद हम घर आ गए, और इतनी थकावट हो गई थी ना कि नींद ऐसे पड़ने वाली थी ना कि पूछो मत। और बस इसी के साथ आज एक बहुत बहुत सुंदर सा दिन खत्म हो गया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।